हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहिते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियोज के दौरान हम लोग ऐसे टॉपिक्स आपके सामने ले रहे हैं, जो टॉपिक्स, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं, जिस टाइप से हम लोग यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा जानकारी, जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें लिए हैं। आज का जो टॉपिक है, सेक्स पोजीशंस कितने होते हैं ये भी हमें पता नहीं होता। इसके बारे में ना ही कभी हम लोग चर्चा करते हैं, ना कभी सोचते हैं। लेकिन ये पोजीशंस हमें किस तरह से ऑर्गेज़म तक पहुंचा सकते हैं और इस सेक्स पोजीशन से क्या होता है, ये जानने की आज मैं कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सेक्स की जो मिशनरी आउटर कोर्स सेक्स पोजीशन, अच्छा, ये जो सेक्स पोजीशन है, ये क्या होती है? श्योर जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम हमारे दर्शकों के डिमांड से टॉपिक ले रहे हैं। इसके अंदर साइंटिफिक पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है। आज दर्शकों के इतने ईमेल थे, सर पोजीशन हमें पता नहीं है, कितने पोजीशन रहती है, कैसे करना है, भाई उसके पीछे का साइंस क्या है। आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप एलोरा, अजंता, खुजराहो जाके देखोगे, वहाँ के शिल्प ने पूरी दिनचर्या उसमें बताई है। 476 पोजीशंस है, और दिन कितने अपने साल के 365। तो रोज भी एक करोगे तो फिनिश नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर का साइंस क्या है, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये हमारी एक कल्चरल फ्रेम है, उसके अंदर ही हमें आजमाना है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना नोन और ओन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही आजमाना है। अब ये सीरीज तो चलने वाली है कम से कम 476, इमेजिन कर सकते हो। आज जाते हैं पहली सिंपल पोजीशन, जिससे आपको ऑर्गेज़म होगा, क्लैटरल स्टिमुलेशन होगा, मिशनरी आउटर कोर्स। हमें सिर्फ इंटर कोर्स पता है, नहीं पीनो वजाइल, बस अंदर डालने के बाद आप करोगे, एक्ट हो गया, वो हो गया इंटर कोर्स। आउटर कोर्स क्या रहता है, इसे हम इनडायरेक्टली फोर प्ले भी बोल सकते हैं। भाई डायरेक्टली तुम अपने पार्टनर के ऊपर जाने के बजाय उसको, मिशनरी मतलब क्या, रूटीन नॉर्मल मिशनरी, यानी अपना फीमेल पार्टनर बेड के ऊपर सो रहा है, उसके लेग्स ऊपर है और दोनों लेग सेपरेटेड है, और वो पोजीशन में मेल पार्टनर वहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में उसे एक्ट कर रहा है। इसे कहते हैं मिशनरी पोजीशन। और मिशनरी में आउटर कोर्स मीन्स ये पोजीशन में वहाँ पे हमें स्टिमुलेट करना है क्लाइटोरिस को, वेजाइनल रीजन को, आउट पार्ट। एक तो फिंगर से कर सकते हैं मास्टरबेशन, या पेनाइल पार्ट जो है उसे अंदर एंट्री करने के बजाय बाहर से जब रब करते हैं, इसे कहते हैं मिशनरी आउटर कोर्स पोजीशन। इसके और डिटेल देखेंगे। और श्योर सर, कमजोरी, शीघ्र पतन जैसी समस्या, श्योर, जो आम समस्या है, कॉमन है, बहुत कॉमन समस्या है, हाँ।
तो ये जो आपने अभी आउटर कोर्स पोजीशन बताई, जो Right. मिशनरी पोजीशन है, इससे ये कम हो सकता है क्या? और ऑर्गेजम जिसे Yes. हम तृप्ति कहते हैं, मिलने में, वो तृप्ति मिलने में इसका क्या फायदा? फायदा होता है। श्योर। अभी हमें क्यों जाना है भाई फोर प्ले में? समझो आप आ गए और इमीडिएटली एंट्री करके शुरू हो गए, बस फॉल डाउन हो गए 1 मिनट के अंदर, पार्टनर नाराज, आपका भी डिसमूड, और बाद में पार्टनर आपको रिलेट करेगा भी आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, कुछ फायदा नहीं है, मुझे इरिटेट करते हो। देखो पेनिस का टिप जो रहता है वो बहुत सेंसिटिव रहता है, सबसे ज़्यादा नर्व्स वहाँ पे है, उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करना नहीं है। आउटर कोर्स में क्या होता है, यहाँ पे हम पेनिस का टिप नहीं, उसकी जो लेंथ है यानी उसका जो वेंट्रल एस्पेक्ट रहता है इरेट होने के बाद, उससे वहाँ पे हमें रबिंग करना है वल्वा रीजन को, क्लैटरल रीजन को, लिबिया माइनोर रीजन को और माइनोर रीजन को। उससे क्या हो रहा है, टिप आपका स्पेयर है तो आपका ड्यूरेशन बढ़ गया, स्टैमिना बढ़ गया, और सिर्फ पीनो वजाइनल सेक्स से ऑर्गेजम नहीं होता, उन्हें क्लैटरल रीजन से जब रबिंग होता है उस वक्त भी और इन्जॉयमेंट मिलता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे पार्टनर को स्टिमुलेशन हो रहा है क्लैटरिस का, ऑर्गेजम हो रहा है, और आप उसका आउटरकोर्स करने की वजह से वहाँ पे आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, और उसके बाद आप इंटरकोर्स करोगे तो दोनों मिला के कम से कम 30 मिनट तक ये ड्यूरेशन चलेगा, और ये सबसे बड़ा फायदा है। सर अब मेरे जैसे कुछ हमारे ऑडियंस भी है, लेते वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्रतीक जी है बिहार से, वो सवाल करना चाहते हैं। प्रतीक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। बोलो। का फ्रैक्चर हो सकता है क्या? अच्छा अच्छा, वेरी बहुत उम्मीदा सवाल है ये। फ्रैक्चर के बाद फ्रैक्चर हो सकता है क्या है? देखो सबको पता है भाई बोन का फ्रैक्चर होता है, ये लिंक का कैसे फ्रैक्चर होगा भाई, उसका भी फ्रैक्चर होता है। कब होता है? जब इरेक्ट पोजीशन में हो और उसका रॉन्ग हिटिंग हो गया तो क्या होता है ऐसे केसेस में, जब आप सेक्स पोजीशन बदल रहे हो, बहुत बार तो लाइट कम रहता है, अंधेरा रहता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता, और आप हिटिंग करते हो गलती से थाइस के ऊपर या बहुत बार इवन बेड के ऊपर भी आप हिट करते हो, और उससे फ्रैक्चर होने के चांसेस है। तो इसलिए क्या करना है, अंडर प्रॉपर विजन, अच्छा लाइट चाहिए, पार्टनर कोऑपरेटिव चाहिए, और दोनों का पोजीशन का कंट्रोल अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये टालने के लिए आप एनलाइटेड रीजन में आप एक्टिविटी करोगे और अपनी पोजीशन मेंटेन रखोगे तो ये इसके चांसेस कम हो जाते हैं। सर इससे एक बात मैंने सुनी है Sure. कि सेक्स पोजीशन से Yeah. मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं। हाँ। तो ये बात सच है क्या, और कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? अब इसका दूसरा आंसर मैं दूंगा जी। सेक्सरसाइज, एक्सरसाइज और सेक्सरसाइज। देखो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, आप समझो, आप पूछोगे मुझे पहले योगा की उत्पत्ति हुई या पहले ये पोजीशन की उत्पत्ति होगी, आप समझो इसका पूरा मिलाओगे ना, तो पहली उत्पत्ति हमारी सेक्सुअल एक्ट की हुई है, और उसमें जो पोजीशन लिए जाते हैं, स्पेशली ये मिशनरी आउटर कोर्स में कौन से मसल स्ट्रांग होते हैं भाई, पार्टनर को स्टैंडिंग में रहना है, लेग मसल हो गए, काफ मसल हो गए, एंकल जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, उसे मसल ग्लूटेल मसल स्ट्रांग हो रहे हैं भाई, वहाँ पे एक्ट करने की वजह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट से पूरे कोर मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इस तरह ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है, और एक कैलोरी भी बर्न करती है, फिटनेस भी देती है, और बॉडी को शेप भी देती है। जी। और एक सर पोजीशन मैंने सुनी है, लाइंग डॉगी स्टाइल पोजीशन। very good. ये पोजीशन क्या होती है? और ये पता रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को योग को पता रहना चाहिए भाई, सेम पोजीशन में सेम चीज सालों तक करोगे तो आप भी बोर हो जाओगे, पार्टनर भी बोर हो जाएगा भाई, उसको चाहिए रहता है वो बोलेंगे, लेकिन आपको समझना है। आपको डॉगी स्टाइल इन शॉर्ट में बोलता हूँ, इसमें क्या रहता है, फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन, मतलब यहाँ पे पीछे नहीं, हाथ के बल और घुटने के बल आधा रहता है, पीठ ऊपर है, चेहरा बेड की तरफ है, और वो पोजीशन में मेल पार्टनर उसके पीछे से उसे जब थर्स्टिंग करता है उसे कहते हैं डॉगी स्टाइल। अब इसमें मॉडिफिकेशन है लाइंग। देखो यहाँ पे बेड के ऊपर वही पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे फीमेल पार्टनर का पेट टच हो रहा है बेड को, तो इसे कहते हैं लाइंग डाउन डॉगी स्टाइल। और इसमें मेल पार्टनर अपने घुटने के ऊपर रह के वहाँ पे थर्स्टिंग करने की वजह से जो आनंद मिलता है, जो स्टिमुलेशन होता है, जो वहाँ पे क्लैरिटल स्टिमुलेशन मिलता है, ऑर्गेज्म होता है, उसका काफ़ी बड़ा फायदा है। और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बिल्कुल सर, हमारी कुछ महिलाएं ऑडियंस है, वो भी सवाल करना चाहती है। Definitely. स्मिता जी है उदगीर से, उनको सवाल करना है। स्मिता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर प्रेगनेंसी में कौन से सेक्स पोजीशन सेफ रहती है? एक्सेलेंट, अपने टॉपिक हमने डिक्लेयर किया, उसका दूसरा टॉपिक उन्होंने हमें दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत बार तो प्रेगनेंसी में सेक्स करना ही नहीं, ऐसा उनका खुद का डिक्लेरेशन रहता है, फैमिली का रहता है। सबको लगता है भी बच्चों को तो कुछ नहीं होगा, अबॉर्शन तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ कंडीशन में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट का सलाह लेके ही उसे लेना है। कौन सी पोजीशन सेफ रहेगी? ऐसे केसेस में मिशनरी पोजीशन, यानी वहाँ पे जो पार्टनर है फीमेल, उसका पेट आगे आता है इसके अंदर प्रेगनेंसी के, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो लाइंग डाउन है। ऐसे केसेस में फीमेल लाइंग डाउन में मिशनरी पोजीशन है, सबसे स्टैंडर्ड पोजीशन रहती है। बहुत बार स्पूनिंग मीन साइड बाय साइड, यानी फीमेल पार्टनर अपने पेट को सपोर्ट दे रहा है और बैक साइड से स्पूनिंग करके जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन वो भी थर्स्टिंग लो लेवल से, ये पोजीशन रहती है जो प्रेगनेंसी में काफी सेफ होती है। ये मसल्स स्ट्रांग होने का Yeah. एक सवाल मैंने आपसे पहले Sure, भी पूछा sure, था। yeah. इसी जो ये पोजीशन जो है, जो लाइन Yeah. डॉगी स्टाइल Yeah, कहते sure. हैं, इसमें ये भी होता है क्या कि मसल स्ट्रांग होते हैं, Yeah. मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? और कौन से होते जी। हैं? देखो, हर एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज है। देखो, आपको जब तक पोजीशन नहीं लोगे, 10-15 मिनट का स्टेमिना नहीं होगा, यहाँ पे कौन से मसल स्ट्रांग हो रहे हैं? लाइंग डाउन में फीमेल पार्टनर है तो उसके इसमें थाई मसल्स एक्टिव हो गए, बैक मसल्स हो गए, कोर मसल्स हो गए। मेल पार्टनर वहाँ पे सिटिंग पोजीशन में, इसलिए उसके थाई मसल्स, बैक मसल, कोर मसल्स ये स्ट्रांग होते हैं और ग्लूटेल मसल भी इसमें स्ट्रांग होते हैं। मैं कहूँगा एक प्रकार की एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मसल स्ट्रांग करेगी, दोनों के भी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी और शेपिंग में भी आ जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल सर, पोजीशन, सेक्स पोजीशंस के बारे में हम लोग Yeah. बात कर रहे हैं। फिटनेस का और सेक्स पोजीशन Yes. कुछ रिलेशन है? डेफिनेटली यहाँ पे फिटनेस की एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ भाई, जो एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, वही पार्टनर को अच्छी तरह से ऑर्गेज्म या सेक्सुअली उसे सेटिस्फाई करने में काम होगा। क्यों भाई? आपके मसल स्ट्रांग नहीं, पाँव स्ट्रांग नहीं है, काफ स्ट्रांग नहीं है, कमर स्ट्रांग नहीं है, कब कैसे पोजीशन लोगे? ऐसे पोजीशन में आपको ताकत लगती है हैंड रेस करने के लिए, बॉडी मूवमेंट करने के लिए, फटिग नहीं होना चाहिए। इसलिए एक कहूँगा फ्रेंड्स, अपनी बॉडी फिट रखो, स्विमिंग, योगा, प्राणायाम से और रेगुलर सेक्स एक्टिविटी करोगे तो आपके बॉडी मसल, पोस्चर और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगी। लेकिन ये सब करना है अपने कल्चरल दायरे के अंदर। थैंक यू सो मच सर, thank you. आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी Yeah. दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी टीवी स्क्रीन पर आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।